आपका ईटी नाउ स्वदेश पर। मैं हूं आपके साथ पूजा त्रिपाठी और आप देख रहे हैं गुड मॉर्निंग स्वदेश। और मुंबई स्टूडियो से अनीता भी हमारे साथ मौजूद हैं। चलिए शो की शुरुआत करते हैं और अगले आधे घंटे हम आपको एक एक करके बताएंगे सुबह सुबह संकेत कैसे मिल रहे हैं। पहले एशियाई बाजारों से, ग्लोबल मार्केट से संकेत कैसे हैं, साथ ही उनको देखते हुए भारतीय बाजारों में आज क्या रणनीति अपनाए, एफएनओ सेटअप भी समझेंगे और कुछ अहम खबरों पर भी हमारी नजर होगी। उसके अलावा ब्रोकरेज हाउस और कमोडिटी मार्केट पर भी एक्शन पर हमारी नजर होगी। लेकिन चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं एशियाई बाजारों से। और इस वक्त कमजोरी देखने को मिल रही है। हांगकांग के बाजार अब लगभग 2% नीचे हैं। गिफ्ट निफ्टी देखेंगे तो वहां पर भी लाल निशान में ही कारोबार हो रहा है। करीब 14 अंक नीचे गिफ्ट निफ्टी इस वक्त दिखाई दे रहा है। चीन के बाजार भी लाल निशान में करीब ½ % नीचे। जापान और कोरिया के बाजार भी लाल निशान में ही कारोबार कर रहे हैं। जापान के बाजार देखेंगे तो करीब 350 अंकों से ज्यादा की गिरावट इस वक्त निकेई में देखने को मिल रही है। तो इस वक्त सभी के सभी इंडाइसेस लाल निशान में कारोबार कर रहे हैं। तो यहाँ से संकेत कमजोरी के हैं। और अगर ओवरऑल ग्लोबल सेटअप देखेंगे तो वहां से भी कमजोरी के ही संकेत आज देखने को मिल रहे हैं। कल अमेरिकी बाजारों में भी सभी इंडाइसेस लाल निशान में बंद हुए और लगातार यहां पर दबाव जारी है। और कल एक और वजह थी, जुलाई बैठक के मिनट्स भी जारी हुए हैं और उसके बाद हमने देखा कि ब्याज दरों में जो लंबे समय तक बढ़त जारी रहने की बात की जा रही है फेड ऑफिशियल्स की तरफ से, फेड मिनट्स में भी इसके संकेत मिले हैं। उसके बाद हमने देखा कि यूएस के बाजारों में कल दबाव हावी था। हम आपको पहले बता देते कि यूएस फेड के जो बैठक हुई थी उसके मिनट्स में क्या कुछ निकल कर आया। तो यहाँ पर महंगाई पर फोकस था और उनका कहना था कि महंगाई दर में अभी भी तेज उछाल का जोखिम बना हुआ है। हालांकि वहाँ पर फेड ऑफिशियल्स थोड़े डिवाइडेड हैं। ब्याज दरों को लेकर कुछ का मानना है कि लंबे समय तक ये बढ़त जारी रहेगी। वहीं कुछ का ये भी कहना है कि हो सकता है बीच बीच में आंकड़ों को देखते हुए वो होल्ड करने का भी निर्णय ले और ग्रोथ को लेकर अब जोखिम इन्हें ज्यादा नजर आ रहा है। तो काफी मिला जुला मत है फेड ऑफिशियल्स के बीच। लेकिन कुल मिला के जो कंसेंसस निकल कर आ रहे हैं वो यही है कि अभी वो जल्दी कहना ये गलत होगा कि महंगाई अब काबू में आ चुकी है और ब्याज दरें अब यहाँ से धीरे धीरे जल्द ही यहाँ पर कटौती देखने को मिलेगी। ऐसा कुछ संकेत अभी निकल कर नहीं आ रहा है। और उनका कहना है कि महंगाई में कमी तक पॉलिसी रेस्ट्रिक्टिव ही रहेगी और महंगाई दर को जब तक 2% लक्ष्य के पास या 2% तक नहीं लेकर आएंगे तब तक ब्याज दरों में जो बढ़त का दौर है वो रुकेगा नहीं। तो ये जो कुछ संकेत आए मिनट्स में, इससे एक नर्वसनेस का माहौल दिखा। हालांकि अनुमान के मुताबिक ये जो भी आउटकम निकल कर आए हैं, बाबा फेड ऑफिशियल्स यही कह रहे हैं कि आगे वाले जो भी उनके कदम होंगे वो डेटा ड्रिवन होंगे। लेकिन अब इस तरह के जो कमेंट्स निकल कर आ रहे हैं उसके बाद हमने देखा कि अमेरिकी बाजारों में कमजोरी देखने को मिली। यूरोप के बाजारों से भी संकेत कमजोरी के ही थे। यूके में मिले जुले संकेत यूके के बाजार से देखने को मिले। यूके में महंगाई दर 15 महीने के निश्चित स्तर पर जा चुकी है। और कमोडिटी मार्केट और बॉन्ड मार्केट देखेंगे तो यहाँ पर भी फेड मिनट्स के जो बयान है उसका असर देखने को मिला। और 2008 के बाद बॉन्ड यील्ड्स अपने ऊपरी स्तर पर पहुंच चुके हैं। डॉलर इंडेक्स में तेजी आ रही है और इसका असर हमने कमोडिटीज पर देखा। सोना मई के ऊपरी स्तर पर जा चुका था $2000 के पास, उसके बाद अब 8% टूट चुका है और अपने अहम सपोर्ट लेवल्स के पास अब सोना कारोबार कर रहा है। वहीं कच्चे तेल में हमने देखा कि वहां पर हल्की गिरावट थी। चीन में मंदी की आशंका, स्लोडाउन की आशंका बताई जा रही है। ब्याज दरों में बढ़त का भी एक डर अब वापस से बन चुका है और वो ये सब जो क्यूज मिल रहे थे इसने कच्चे तेल में दबाव बनाने का काम किया और 2 हफ्ते के निचले स्तर पर कच्चा तेल पहुंच चुका है करीब $83 के आसपास। ये एक सिल्वर लाइनिंग है भारतीय बाजारों के लिए। लेकिन ओवरऑल जो संकेत मिल रहे हैं वो कमजोरी के ही हैं। यूएस मार्केट में आज वीकली बेरोजगारी के आंकड़े भी आएंगे, उस पर भी नजर रहेगी। और आज कुछ अहम रिटेल कंपनियों के भी नतीजे वहां पर आने वाले हैं। वॉलमार्ट, टेपेस्ट्री और रो स्टोर्स जैसे कंपनियों के नतीजे आने वाले हैं, इस पर भी हमारी नजर रहेगी। कुल मिला के बात करें तो इस पर संकेत हल्की कमजोरी के साथ देखने को मिल रहा है। हालांकि गिफ्ट निफ्टी इस पर देखेंगे तो वहां पर हल्की रिकवरी देखने को मिल रही, नजर हमारी बनी रहेगी यहाँ पर। लेकिन आप चलिए अब आगे बढ़ते हैं और एक बार एफआईज और डीआईएस के आंकड़े समझेंगे और उसके बाद ये देखेंगे कि आज के लिए एफएनओ डेटा क्या कह रहे हैं। एफआईज और डीआईएस के आंकड़ों पर नजर डालें तो कैश मार्केट में एफआईज की तरफ से 722 करोड़ की खरीदारी देखने को मिल रही है। घरेलू निवेशक भी खरीदारी करके गए करीब 2400 करोड़ के आसपास की। इंडेक्स फ्यूचर में 221 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। लेकिन इंडेक्स ऑप्शन में अगर हम देखेंगे तो 5214 करोड़ की बिकवाली का
आंकड़ा इस वक्त इंडेक्स ऑप्शन में नजर आ रहा है। तो ये है एफआईज और डीआईएस का सेटअप, लेकिन अब एफएनओ सेटअप कैसा दिखाई दे रहा है। और आज आप ध्यान रखिए बैंक निफ्टी की भी एक्सपायरी होगी, तो उसको देखते हुए आज कौन से लेवल्स महत्वपूर्ण होंगे ये समझ लेते हैं। और हमारे साथ डिम्पी काबरा जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग। अगर आप पिछले 2 दिन से ट्रेड देख रहे होंगे मार्केट का, तो निफ्टी ऑलमोस्ट अपने जितने भी गिरावट दिखाता है ओपनिंग में उसको कवर करता है। इसके 2 हिस्से हैं, एक तो कवरिंग हिस्सा है, दूसरा ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। मार्केट अभी भी स्टिल इन द रेंज है। 19,300 मार्केट के लिए कैंप सपोर्ट है। कल भी आपने उसी को लो टेस्ट किया। कल का जो लो था वो था 19,317 का। इसलिए मार्केट का थर्ड टाइम लो टेस्टिंग हो चुका है 19,300। इससे आ रहा वो बार बार टेस्ट नहीं करेगा। और अगर आप हायर एंड पे भी जाके देखेंगे तो 19,500 को भी बार बार रीटेस्ट कर रहा है, लेकिन उसको पार नहीं कर पा रहा है। तो फिलहाल आज का दिन भी मार्केट का चर्निंग के डे ही रहेगा। आज कुछ भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी मार्केट के अंदर होने वाला ऐसा दिख नहीं रहा, ना ही उसके अंदर डाटा इस तरह का शो कर रहा है। रही बात बैंक निफ्टी की, तो बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप ट्रेड करना चाहते हैं तो देखिए वो उतना पुल बैक के साथ पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ द वेटेज ऑफ द शेयर एचडीएफसी और आईसीआईसीआई एक्सेस की जो वेटेज है उसके अकॉर्डिंग। तो इसलिए थोड़ा बैंक निफ्टी पर भी आपको कॉशियस अपने आप को रखना होगा। वो भी एक चर्निंग का ही पार्ट है। जब तक 43,800 के नीचे क्लोज नहीं मिलता तब तक और वीक नहीं माना जाएगा मार्केट। और ये क्या पुल बैक कर लेंगे, बहुत स्ट्रॉन्ग पुल बैक आएगा, ऐसा भी साइन अभी नहीं है। तो क्या बहुत तेजी से नीचे चले जाएंगे, ऐसा भी साइन नहीं है। तो मार्केट थोड़ा डल है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि सेल्स नंबर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से। बट हाँ, ओपन इंटरेस्ट वगैरह काफी बड़ा खड़ा है। जब भी कोई ऐसा ट्रिगर मार्केट के अंदर आएगा, तेजी या बड़ा ट्रिगर मार्केट को एक तरफा लेके जाने की हिम्मत रखता है। तो इसलिए बी अवे, थोड़ा सावधान रहें, ऑप्शंस के अंदर कोशिश करें काम ना करें, स्टॉक्स का चुनाव करें, अच्छे स्टॉक्स आपको मिल जाएंगे। इंडेक्स से फिलहाल तो भी आप थोड़ा दूरी बना के रखें। जी बिल्कुल, और यही सलाह लगातार डिम्पी दे रहे हैं कि क्योंकि मार्केट में दबाव है इसलिए थोड़ा सा संभलें और संभल कर ही ट्रेड करें और ज़्यादा जल्दीबाजी ना करें। और अगर यहाँ सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात करें तो निफ्टी 50 में 19,400 से लेकर 19,800 का दिया है डिम्पी ने। साथ ही रेजिस्टेंस की अगर बात करें 19,600 से लेकर 19,300 तक का ये रेजिस्टेंस है। और बैंक निफ्टी की अगर बात करें तो सपोर्ट 43,800 से लेकर 43,600 और रेजिस्टेंस की बात करें तो 44,200 से लेकर 44,500 तक का ये रेजिस्टेंस दिया है डिम्पी ने। शुक्रिया डिम्पी इस पूरी रणनीति को समझाने के लिए। तो मार्केट में अभी संभलने की ज़रूरत है क्योंकि यहाँ पर दबाव नज़र आ रहा है, लेकिन क्या करें और कैसे ट्रेड करें अगर ट्रेड करना हो तो, और क्या रणनीति अपनाएं, ये जानने के लिए रुक करेंगे हमारे मेहमान का। और हमारे साथ ध्वनि पटेल जुड़ रहे हैं। स्वागत है आपका, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया 18 नाउ सुदेश के साथ जुड़ने के लिए। जानना चाहेंगे अभी जो दबाव है इस दबाव में कहाँ पर ट्रेड करें, किस तरह की रणनीति और कौन कौन से पिक्स लेने की आप सलाह देंगे? गुड मॉर्निंग। यहाँ पे जब मार्केट इस तरफ से एक ट्रेडिंग जोन की तरफ चल रहा है और बहुत ही कॉशियस यहाँ पे व्यू बन रहे हैं, तो इनमें या तो आप स्विंग ट्रेड लीजिए या तो स्टॉक्स जिनकी पेरिनियल जो इसकी अंडरलाइंग ट्रेंड रहती है वो बुलिश साइड की रहती है, उसी स्टॉक में ट्रेड करना चाहिए। तो सबसे पहले मेरी जो यहाँ पे पिक रहेगी वो एनटीपीसी की रहेगी। स्टॉक को अगर हम देख रहे हैं तो ओवरऑल इसका एक बुलिश ट्रेंड बना हुआ है। पिछले कुछ दिनों में भी हमें इसमें ऑब्जर्व करा है कि स्टॉक ने 190 से लेकर 230 तक का एक अपवर्ड रन अप दिया था, जिसके बाद एक छोटी सी करेक्शन यहाँ पे देखने को मिली थी। फ्रेश बाइंग के लिए ये स्टॉक परफेक्टली एक यहाँ पे रिवर्सल बना चुका है। करंट लेवल से आप इसके अंदर एंटर कर सकते हैं। 215 तक भी कोई भी एक डिप यहाँ पे मिल रही है तो एनटीपीसी के अंदर बाय करा जा सकता है। इसका टारगेट जो यहाँ पे रहेगा तो हम पहले जो इसके हाई बने हैं 228 के उसको चेस करेंगे। स्टॉप लॉस जो है वो यहाँ पे 210 का रखना रहेगा। दूसरी यहाँ पे जो मेरी ट्रेड बनती है तो एक हम यहाँ पे डिफेंसिव साइड लेके चलेंगे। बायोकॉन का यहाँ पे स्टॉक है, उसमें हमें एक अपवर्ड चैनल देखने को मिल रही है। चैनल ट्रेड है जिसे स्विंग ट्रेड बोला जाता है। करंट बॉटम ऑफ द चैनल से हमें टॉप ऑफ द चैनल के लिए यहाँ पे ट्रेड करना है। करंट मार्केट प्राइस आपको 257 से बाय करना है। टारगेट इसका 268 तक रहेगा। स्टॉप लॉस जो है वो 251 का मेंटेन करना है। तो ध्वनि फिलहाल खरीदारी की ही सलाह दे रही हैं। बायोकॉन और एनटीपीसी में मार्केट में दबाव है, उसके बावजूद भी आप ट्रेड कर सकते हैं इन शेयर्स पर। शुक्रिया ध्वनि इस पूरी जानकारी के लिए, इस रणनीति को समझाने के लिए। चलिए आगे बढ़ते हैं और अब रुक कर लेते हैं आज की खबरों का। कौन कौन सी खबरें आज दिन भर बनी रहेंगी, कौन कौन से स्टॉक्स आज हाईलाइट रहेंगे, इसके लिए जानने के लिए रुक करेंगे हमारे सहयोगी शरद का। गुड मॉर्निंग शरद, आज कौन कौन सी खबरें बनी रहेंगी?
जी बिल्कुल, गुड मॉर्निंग। तो सबसे पहले ऑफ कोर्स ब्लॉक डील्स जो है जो हुई थी कल के सेशन में, वो उसको हम कवर कर लेते हैं और मेजॉरिटी खबर जो आपकी डील्स में देखने मिलेंगे। अब बात करें तो सबसे पहले अदानी पावर फोकस में रहेगा। यहाँ पे हमारी खबर पे मुहर भी लगी है 18 हाउस स्वदेश की, और GQG पार्टनर्स ने जो है उनके इन्वेस्टर्स के साथ मिलके जो है लगभग 8% स्टेक की एक्विजिशन की है कंपनी में। इसका जो कुल वैल्यू आता है 9,000 करोड़ के ऊपर आता है। अब याद रखिए जो बिकवाली हुई यहाँ पे प्रमोटर्स ने जो है अपनी स्टेक बेची है, और ये लार्जेस्ट एवर जो सेकेंडरी मार्केट होती है इक्विटी सेगमेंट में सबसे बड़ा डील देखने मिला है। इसके अलावा जो है JSW एनर्जी, ऑफ कोर्स मंडे में भी जो है GQG पार्टनर्स ने स्टेक लिया था, और अब जो है अब कह सकते हैं लगभग 1% स्टेक की एक्विजिशन की और 1,000 करोड़ का ये टोटल आपको अमाउंट ऑलमोस्ट देखने मिला है। IIFL सिक्योरिटीज़ में फेयरफैक्स ने जो है लगभग 6% स्टेक की बिकवाली की है, जिसका वैल्यू 118 करोड़ रुपए आता है। और याद रखिए फेयरफैक्स जो है कनाडा के जो वॉरेन बफे होते हैं, जो प्रेम वात्सा, उनकी प्रमोटेड कंपनी है, और अब जो है उनका स्टेक रिड्यूस हो जाता है फेयरफैक्स का 3.4% में। इंडिगो यानी कि इंटरग्लोब एविएशन फोकस में रहेगा। यहाँ पे प्रमोटर राकेश कांगवाल ने जो है लगभग 3% स्टेक, मतलब 2800 करोड़ का डील की जो है बिकवाली की है, और अब उनका जो स्टेक है ऑलमोस्ट 25.7% हो जाता है। रेलिगेयर की बात करें तो यहाँ पे डाबर की जो बर्मन फैमिली है, उन्होंने लगभग 7.5% से ज़्यादा का स्टेक एक्विजिशन किया है, जिसका डील वैल्यू 534 करोड़ आता है। इसका मतलब है कि अब बर्मन फैमिली जो है उनकी स्टेक 14% से बढ़ के ऑलमोस्ट 21.5% हो गई है रेलिगेयर में। तो ये तो 5 हमने ब्लॉक डील्स के बारे में बात की, बल्क डील्स के बारे में बात की, और एक दिन में 15,000 करोड़ का ये आंकड़ा देखने मिला है। हायर नंबर्स हैं। अब बात करते हैं खबरों वाले शेयर्स पे, जिस पे फोकस रखेंगे। शैली इंजीनियरिंग प्लास्टिक जो है सितंबर 2 को अपनी बोर्ड मीट में कंसिडर करेगी शेयर स्प्लिट। स्किपर फोकस में रहेगा, और हालांकि स्टॉक में भी बहुत अच्छी मोमेंटम देखने मिल रही थी रिसेंटली। अब यहाँ पे कंपनी जो है लगभग 200 करोड़ रुपए जो जुटाएंगे राइट्स इशू द्वारा। सिप्ला जो है नेगेटिव इम्पैक्ट देखने मिल सकता है स्टॉक में। इंडिया की जो FDA है, उनको लाइसेंस की जो है यूनिट को सस्पेंड कर दिया गया 10 दिन के लिए दिसंबर के महीने में। अब ये ऑर्डर जो आया है जॉइंट कमिश्नर फूड एंड ड्रग्स एसोसिएशन से आया है, और ये भारत की ही रेगुलेटरी एजेंसी है। और याद रखिए जो ऑर्डर आई है सस्पेंशन जो FDA लाइसेंस का, वो पाताल गंगा यानी कि महाराष्ट्र के एक यूनिट में देखने मिली है। इसके अलावा औरोबिंदो फार्मा जो है HIV ड्रग लॉन्च करने वाले हैं चिल्ड्रन के लिए। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कुछ फार्मा रिलेटेड, कुछ फंडिंग रिलेटेड और ब्लॉक डील रिलेटेड अनाउंसमेंट्स देखने मिल रही हैं। लेकिन याद रखिए ओवरऑल Q1 अर्निंग सीजन जो है पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। तो अब जो है न्यूज़ और सेक्टर स्पेसिफिक न्यूज़ फ्लो आपके खबरों वाले शेयर्स में ज़्यादा दिखेंगे। बिल्कुल शरद, तो क्योंकि अर्निंग्स का समय जो है अब फिलहाल इस बार ख़त्म हो गया है, इसलिए ख़बरें ज़्यादा फोकस में हैं, और शरद ने बताई डिटेल में कि कौन कौन सी खबरें आज दिन भर बनी रहेंगी। शुक्रिया शरद इस पूरी जानकारी के लिए। कहते हैं ब्रोकरेजेस हाउसेस का और कहाँ नज़र है, बता रही हैं वामाक्षी। गुड मॉर्निंग वामाक्षी, बताएं। जी बिल्कुल, शुरुआत करते हैं हम BFSI स्पेस के साथ, और यहाँ पर खास फोकस होगा NBFC और लाइफ इंश्योरेंस पर। मॉर्गन स्टैनली की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, और ये हाईलाइट कर रहे हैं कि नॉन बैंक लेंडर्स पर थोड़ा सा प्रेशर एक्सपेक्ट कर रहे हैं नियर टर्म में, मगर ओवरऑल जो पॉजिटिव सेटअप है इन सारे कंपनीज़ के लिए वो अभी भी नज़र नहीं, उसमें कोई भी चेंज नज़र नहीं आ रहा है। वैल्यूएशन भी काफ़ी सारे लेंडर्स के लिए काफ़ी आकर्षक नज़र आ रहे हैं, और इनफैक्ट लाइफ इंश्योरेंस स्टॉक्स और भी मजबूत और अट्रैक्टिव नज़र आ रहे हैं वैल्यूएशन के लिहाज से। तो ऑल इन ऑल अगर हम देखें, उनके टॉप पिक्स है SBI लाइफ, बजाज फाइनेंस, HDFC लाइफ, कैनफिन होम्स, SBI कार्ड्स और मन्नपुरम फाइनेंस। और कुछ ऐसे भी स्टॉक्स हैं जहां पर ओवरऑल मार्केट की तरफ से कंसेंसस रेटिंग ओवरवेट की है, इन्वेस्टर्स भी कंस्ट्रक्टिव हो रहे हैं, मगर इनकी तरफ से एक कॉन्ट्रा व्यू है, और वो है चोला फाइनेंस, महिंद्रा फाइनेंस, HDFC AMC और L&T फाइनेंस पर। इसके अलावा आखिर में हम फोकस करेंगे JK सीमेंट पर। जेफरीज की तरफ से रिपोर्ट आ रही है, और इनका कहना है कि वॉल्यूम ग्रोथ 15 से 20% पर एक्सपेक्टेड है FY24 के लिए। पॉजिटिव कमेंट्री भी नज़र आ रही है Q2 के प्राइसेस पर, और एनर्जी कॉस्ट की जो डिक्लाइन है उसके चलते बेनिफिट्स भी देखने को मिलेगा JK सीमेंट के लिए। तो इसी के चलते जेफरीज ने अपनी होल्ड की राय को बरकरार रखा है। टारगेट प्राइस भी उन्होंने बढ़ाया है, 3,310 रुपीज़ प्रति शेयर पर कर दिया है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया वामाक्षी आपका ये सारी जानकारी देने के लिए। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, और कमोडिटी मार्केट की बात करें तो हमारे साथ रणनीति शेयर करने के लिए अमित सजीजा जी जुड़ चुके हैं। अमित, थैंक यू सो मच इजीना स्वदेश को समय देने के लिए। फेड ने जब मिनट्स जारी किए सब मूड खराब कर दिया बाजार का,
बॉन्ड यील्ड्स बढ़ चुके हैं और उसका असर हमने सोने पे भी देखा, लेकिन एक्सपेक्टेड लाइंस पर ही था जो कुछ फेड की मिनट्स में निकल कर आया। आपने कैसे एनालिसिस किया और क्या यहाँ से सोने में और करेक्शन देख रहे हैं आप? जी, गुड मॉर्निंग। डेफिनेटली देखिए, एक्सपेक्टेड लाइंस पे ब्रॉडली था, लेकिन जो उसमें एक पॉइंट कि बेसिकली अगर इन्फ्लेशन और बढ़ती है तो दे माइट बी एबल टू रेज रेट्स मोर, यानी एक थोड़ा सा जो एक हॉकिश स्टांस था उसने कहीं ना कहीं बॉन्ड यील्ड्स को अपवर्ड सपोर्ट दिया है और इस वजह से गोल्ड और सिल्वर में हमें प्रेशर देखने मिला है, खास करके गोल्ड जहां पर हम स्पॉट गोल्ड $1895 के भी नीचे देख रहे हैं। तो उस हिसाब से और जो माहौल चाइना की वजह से है, जिस वजह से डॉलर इंडेक्स में भी एक अपवर्ड बायस है, ये दोनों फैक्टर्स कहीं ना कहीं गोल्ड और सिल्वर दोनों को प्रेशर में डालेंगे। मैं शॉर्ट टर्म बेसिस गोल्ड में सेल की सलाह देना चाहूंगा 58,850 के करीब। इसमें स्टॉप लॉस होगा 59,020 का और मेरा मानना है कि 58,500 तक शॉर्ट टर्म प्राइजेस गोल्ड में जा सकते हैं। वहीं सिल्वर की अगर बात करें तो 70,050 के करीब बिकवाली कर सकते हैं 70,600 के स्टॉप के साथ, और डाउनसाइड में 69,200 से 69,000 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं। बिल्कुल, तो गोल्ड में बिकवाली की सलाह दे रहे हैं, लेकिन क्रूड पर क्या रणनीति अपनाए जानना चाहेंगे, क्योंकि यहाँ भी गिरावट है। जी बिल्कुल, क्रूड में भी हमने देखा है कि जो चीन में खास करके आंकड़े आए हैं उस वजह से ग्रोथ पे दोबारा क्वेश्चन मार्क लगे हैं, क्योंकि खास करके चीन में ये काफी टाइम से एक क्वेश्चन था कि जो इंपोर्ट हो रहे हैं चीन में, हालांकि रिकॉर्ड स्तर पर हो रहे हैं, लेकिन वो यूसेज के लिए हैं या फिर स्टोरिंग के लिए है। तो कहीं ना कहीं क्योंकि उनकी ग्रोथ भी स्लो डाउन हो रही है, इस वजह से क्रूड का इन स्तरों पे सस्टेन होना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो गया है, जिस वजह से हम बिकवाली देख रहे हैं। मेरा मानना है शॉर्ट टर्म बेसिस गैसोलीन में भी हमने हल्का सा बिल्डअप देखा है, और वो भी पीक समर ड्राइविंग सीजन में, तो उस वजह से भी ऊपरी स्तरों पे दबाव देखने मिला है। 6750 के करीब मैं बिकवाली की सलाह देना चाहूंगा अगस्त वायदा में, सितंबर वायदा में, और मेरा मानना है कि 6830 का स्टॉप लेकर 6580 से 6560 तक के भी लक्ष्य हमें देखने मिल सकते हैं। ओके, तो चीन कंसर्न बना हुआ है कच्चे तेल के लिए और यहाँ पर और बिकवाली का प्रेशर आ सकता है। 6580 के टारगेट्स के लिए आप बिकवाली करके चलिए। और आखिर में अमित, बेस मेटल में भी सलाह दीजिए, वहाँ पर आप कहीं ट्रेड के मौके देख रहे हैं? जी, बेस मेटल्स में कॉपर में प्रेशर बना रहेगा शॉर्ट टर्म बेसिस। 724 पे मैं सलाह दूंगा सेलिंग की 728 के स्टॉप लॉस के साथ अगस्त फ्यूचर्स में, और 717 तक के हमें शॉर्ट टर्म लेवल देखने मिल सकते हैं। ओके, थैंक यू अमित आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो कॉपर में बिकवाली करके चलिए, क्रूड, सिल्वर और गोल्ड में भी आज बिकवाली की ही रणनीति आपको सुझाई जा रही है। तो ये है व्यू कमोडिटी मार्केट पर। अब आगे बढ़ते हैं और आज इक्विटी मार्केट में ट्रेडिंग के मौके कहाँ नजर आ रहे हैं, क्विकली आपके सामने ये रखेंगे। एंजल वन ने ल्यूपिन में खरीदारी करने की सलाह दी है, 1146 के होंगे टारगेट। स्टॉप लॉस 1086 का 1086 का सुझा रहे हैं और एनटीपीसी में भी खरीदारी करने की राय है 223 के टारगेट के लिए। स्टॉप लॉस होगा 212 का। प्रभुदास लीलाधर ने जो कॉल्स दी हैं उसमें पहला है मारुति, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए, 9600 के होंगे टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 9250 का। और जो दूसरा कॉल है वो है हिंदुस्तान कॉपर, यहाँ पर हमने थोड़ी बिकवाली देखी थी, लेकिन खरीदारी के मौके दिखाई दे रहे हैं इस प्रेशर में। 160 के लेवल्स के लिए आप खरीदारी करके चल सकते हैं। आप इस स्टॉक में स्टॉप लॉस होगा 135 का। रेलिगर ने जो रणनीति सुझाई है उसमें पहला है ऑयल इंडिया, यहाँ पर खरीदारी करिए, 309 का होगा टारगेट। स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 279 का। और एनटीपीसी में भी खरीदारी करने की सलाह है, 224 के होंगे टारगेट। स्टॉप लॉस होगा 214 का। तो ये आज के लिए ट्रेडिंग के रिकमेंडेशन आपकी स्क्रीन पर, और सारे ही कॉल्स में हम आज देख रहे हैं कि खरीदारी करने के ही व्यूज़ निकल कर आ रहे हैं। चलिए इन पर हमारी नज़र रहेगी। ऑलराइट, चलिए इस बुलेटिन में इतना ही। मुझे और अनीता को दीजिए इजाज़त।